ये बरेली कॉलेज में ही हो रहा है और कहीं नहीं होता है। इतनी हड़बड़ता कहीं नहीं है, इतनी गुंडागर्दी कहीं नहीं है जितनी इस मैनेजमेंट के द्वारा हमारे साथ नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा नहीं इस बार मानी जाएगी। मैंने कहा सर हम मान चुके हैं, कई बार मेरे पास लिखित रूप है और ये लोग मान लेते हैं और फिर देते नहीं और कोई इस बार। बेटा ये इनके 2-3 जो है ईपीएफ इनका है, ग्रेचुटी है और इन्होंने कुछ जैसे कोई आदमी बीमार है उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो काम चल रहा है, थोड़ा डिले हो गया है। और ड्यूटियों को लेकर के कर रहे थे, कुछ जिला पंचायत में ड्यूटी लगाई है, क्या मांगना? नहीं, ड्यूटी का तो ये है भाई कि हमसे तो वो लिस्ट मांगते हैं बेटा, ये आपके यहाँ कौन कौन क्लास 3 या क्लास 4 में एम्प्लॉयज़ हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं परमानेंट की और एक टेम्प्रेरी की, वो हमने वहाँ भेज दी। अब उसके बाद ड्यूटी तो वहाँ से लगेगी और उस ड्यूटी में मेरा कोई वो नहीं है। अगर इनको कोई आपत्ति है शासन से मिलने, ये कह रहे थे कि आपको हम लेटर दे देंगे, मैं उनका लेटर को आगे शासन भेज दूँगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है बेटा। किन मांगों को लेकर क्या काम कर रहे थे? जी मांगे क्या थी? मांगे इनकी बेटे ईपीएफ में थोड़ा सा इनको ये चाहिए, ईपीएफ तो कट रहा है, इनको चाहिए कि पासबुक मिल जाए। हमने ईपीएफ वालों से बात करी थी, उन्होंने कहा पासबुक नहीं मिलेगी और इनके पास इनके हर के उसके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उसका हर महीने डिटेल आती है, मगर ये उससे संतुष्ट नहीं है। ये चाह रहे हैं कि लिखा हुआ कंसोलिडेटेड मिल जाए, उसकी कोशिश करते हैं, अगर कोई व्यवस्था हो जाएगी तो वो दे देंगे। मगर ये बात निश्चित है कि जितनी कटौती होती है उसका हर बार इनके मोबाइल पे डिटेल आता है, मैसेज आती है। अब भाई डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अब पुरानी पद्धति पे अगर ये चाह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे लेने की, तो गवर्नमेंट तो अब आगे बढ़ रही है। हम बरेली कॉलेज बरेली में 235 अस्थायी कर्मचारी हुआ करते थे और लगातार 15-20 वर्षों से बरेली कॉलेज में काम करते थे। तो मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन और जो श्रम कानून के अंतर्गत चीज़ें होती हैं उनकी मांग करने के लिए हम लगातार 10-12 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें कई बार ये चीज़ें मानी गईं। और पिछली बार एक हड़ताल होने से पहले एडीएम सिटी बरेली और बरेली कॉलेज के शिक्षक संघ और तमाम शिक्षकों के सामने ये बात तय हुई कि इनको ये समस्त चीज़ें दी जाएंगी। तो एडीएम सिटी महेंद्र कुमार जी के बीच और एसपी सिटी के बीच ये समझौता हमारा हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि महाविद्यालय में पैसा कम है, इसलिए जो है सुरक्षा आप चला लीजिए और साइकिल स्टैंड आप चला लीजिए। हम लोगों ने वो जिम्मेदारी मान ली और बखूबी हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साइकिल स्टैंड हमारे साथ ही चला रहे हैं, सुरक्षा का काम हमारे साथ ही देख रहे हैं। लेकिन महाविद्यालय में आए दिन जो किया जा रहा है वो हमारी कोई भी जो सेवा शर्तें थीं, जो हमारा समझौता हुआ था स्ट्राइक के दौरान, उसको पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो साहब हमारा 6 माह में वेतन बढ़ना चाहिए, न्यूनतम वेतन के जो नियम है शासनादेश के अनुसार वो नहीं बढ़ाया गया है। और ना हम लोगों को ईपीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ दिया गया है, ना कोई कॉपी दी गई है, ना पासबुक दी गई है। तो हम बड़ा परेशान है। महाविद्यालय हमसे काम तो ले रहा है लेकिन हमारे ओर ना तो सोच रहा है। हम लोग 92 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हमको परमानेंट करने के लिए ना तो बरेली के जिलाधिकारी ही सुन रहे हैं और ना सब सरकार सुन रही है। और उल्टे पंचायत चुनाव में तो हमारी ड्यूटी लगा दी जा रही है। हम कहते हैं अच्छा है आपने हमारी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई, हमें तो कहीं लगा दीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम काम करने के लिए महाविद्यालय का काम करेंगे, सरकार का भी काम करेंगे, लेकिन साहब कम से कम पक्का तो करिए। और जब तक पक्का नहीं कर पा रहे हैं हमें, जब तक इस बरेली कॉलेज को आप विश्वविद्यालय नहीं बना पा रहे हैं, तब तक कम से कम जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए श्रम कानून के अंतर्गत जो आपने मानी है। और बरेली में ही श्रम मंत्री हैं माननीय संतोष गंगवार, तो बड़े शर्म की बात है साहब, बरेली कॉलेज में ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इनका लगातार हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम मजबूर होकर के चेतावनी देने के लिए आज घेराव किया है प्राचार्य का। अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर निर्णायक फैसला नहीं होता है और हमारी चीज़ें नहीं मानी जाती है और हमको जो वेतन बढ़ोतरी है 6 माह में वो शासनादेश के अनुसार नहीं की जाती है, तो मजबूरन हम महाविद्यालय में तालाबंदी भी कर सकते हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट की होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि महाविद्यालय में हम लंबे समय से भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं महाविद्यालय में लूट है, डकैती है, इसका प्रबंधन चोर है, और लगातार उन चीज़ों पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें सिद्ध हुई हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को अभी जेल पकड़ के भेजा गया है। तो ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ का मैनेजमेंट लगातार घोटाले कर रहा था, घपले कर रहा था। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा बरेली की मीडिया के माध्यम से कि तत्काल इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना दीजिए और हम लोगों को पक्का कर दीजिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे और धन्यवाद बोलेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लड़ाई जारी कर रहे हैं और लड़ाई तेज अगर करनी पड़ी तो तेज भी करेंगे, एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।